हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक होगा बैटिंग ग्रिप। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सही बैटिंग ग्रिप हम मान सकते हैं कि एक सही बैटिंग ग्रिप क्या है। सही बैटिंग ग्रिप वो है जब हम ग्राउंड्स के चारों तरफ हम सारे शॉट्स इजीली खेल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर पर्टिकुलर शॉट्स खेलने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, सपोज करो हम डाउन द विकेट अच्छा खेल रहे हैं और स्क्वायर ऑफ द विकेट हम शॉट्स जो है वो प्रॉपरली नहीं खेल पा रहे, उसका मतलब है कि हमारी जो ग्रिप है वो सही नहीं है। जो बिगनर्स हैं वो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मैं काफ़ी प्लेयर्स को देखता हूँ जो बिगनर्स हैं वो ये गलती करते हैं, उनकी जब भी वो बैटिंग कर रहे होते हैं उनकी जो यहाँ से रिस्ट पोजीशन है वो ड्रॉप रहती है हमेशा ही। आप देख सकते हैं ऐसे जब भी हम बैटिंग कर रहे हैं हमारी जो रिस्ट है बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट रहेगी, ये बेंड नहीं होगी। अगर ये बेंड हो रही है तो एक तो आपके जो रिस्ट के ऊपर है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ रहा है जिससे कि पेन होने के चांसेस हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो हमारे बैट का एंगल है वो ऑलरेडी हवा में है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉल है वो ज़्यादा एयर में जाने के चांसेस हैं और आप कैच आउट हो सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ बैट्समैन होते हैं जो बैट को ओवल शेप में ग्रिप करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जीरो की फिगर बनी हुई है, ऐसे बॉटम टॉप एंड एंड बॉटम एंड दोनों ग्रिप ऐसे होगी। ये हमारी गलत ग्रिप है। इससे क्या होगा, जब हम स्टांस लेंगे तो आप देखना, आप भी चेक करना ये चीज़ कि जैसे कि अब मैं स्टांस में खड़ा होऊंगा, जो हमारा बॉटम एंड है वो ऑलरेडी डोमिनेट करेगा, वो ऑलरेडी यूज में आ जाएगा, जिससे जब हम बैटिंग करेंगे तो ऑलरेडी हमारा जो बैट का एंगल होगा वो टुवर्ड्स दी एयर होगा और बॉल एयर में जाएगी, जिससे कि कैच आउट होने के चांसेस वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सही ग्रिप क्या है, जो बेसिक्स हैं वो क्या है ग्रिप के। तो अब देखिए, जो हमारा बैट का आउटर पार्ट होता है जो बैट्समैन से दूर होता है, इस पार्ट को हम आउटर एज बोलते हैं। जो मिडिल पार्ट है इसको हम स्प्लाइस बोलेंगे, और जो बैट्समैन के पास जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनर एज। तो राइट हैंड बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा उसका जो वी पार्ट है, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच का जो वी पार्ट है वो हमारे आउटर एज और स्प्लाइस के बीच में से कहीं से भी आ सकता है। सपोज करो जो मेरा वी पार्ट है मैं उसको यहाँ से बीच में से यहाँ लेके आ रहा हूँ, और ये मेरी टॉप एंड की ग्रिप हो गई। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो ग्रिप होगी वो वी शेप में होगी। और बॉटम एंड की जब मैं बात करता हूँ तो हमारा जो वी पार्ट होगा राइट हैंड का, इंडेक्स फिंगर एंड थंब के बीच का जो पार्ट होगा वो जो बैट का मिडल पार्ट है, स्प्लाइस है, अपना हाथ का वी पार्ट वहां पे रखूंगा और उसको ऐसे स्लाइड करके ये हमारी सही ग्रिप है। आप देख सकते हैं एक बार, ये वी पोजीशन में है, हमारा जो वी पार्ट है वो स्लाइस की तरफ फेस करता हुआ, और जो टॉप हैंड है वो भी वी ग्रिप में है। ये हमारी करेक्ट ग्रिप है। बैटिंग ग्रिप में हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, जब हम स्टांस ले रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो बैक ऑफ द हैंड है वो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में कहीं ना कहीं फेस करेगा। बैटिंग ग्रिप पे हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जो हाथों की पोजीशन है वो कहाँ पे होगी। आप देख सकते हैं कुछ लोग बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द हैंडल ग्रिप करते हैं और कुछ लोग टॉप ऑफ द हैंडल भी ग्रिप करते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक्स हैं वो हमें हल्का सा टॉप बॉटम ऑफ द हैंडल अपने बैट को उससे थोड़ा ऊपर ग्रिप करना है। इसमें क्या होगा, अगर हम बॉटम ऑफ द हैंडल बैट को ग्रिप करते हैं तो उसमें क्या होगा, जब हम शॉट खेलेंगे तो हमारा शॉट पे कंट्रोल ज़्यादा होगा और पावर कम होगी। अगर हम टॉप ऑफ द हैंडल बैट को ग्रिप करते हैं
तो उस टाइम जो पावर है शॉट में वो ज़्यादा होगी और कंट्रोल कम होगा। इसकी वजह से हमें हल्का सा जो बॉटम ऑफ द हैंडल है उससे थोड़ा ऊपर हमें अपने बैट को ग्रिप करना है, ताकि जो पावर एंड कंट्रोल दोनों इक्वल हो। बैटिंग ग्रिप में हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा टॉप हैंड होगा वो हमेशा एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, और जो हमारा बॉटम हैंड होगा वो हमेशा एक सपोर्टिंग हैंड का रोल प्ले करेगा। इसके कुछ रीजंस है वो हमको मैं बताना चाहूँगा। जब भी हमारा टॉप हैंड टाइट होगा तो हमारा जो बैट का एंगल है वो हमेशा टुवर्ड्स द ग्राउंड होगा। इसका मतलब ये है कि बॉल के एयर में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आप लंबी इनिंग्स खेल पाओगे और ग्राउंडेड शॉट्स अच्छे से खेल पाओगे। और अगर हमारा बॉटम हैंड टाइट होगा तो आप खुद भी एक्सपीरियंस करिए ये चीज़। हमारा अगर बॉटम हैंड टाइट हुआ तो जब भी हम शॉट खेलने जाते हैं तो बैट का जो फेस होगा वो टुवर्ड्स द स्काई होगा, और उस टाइम पे बॉल एयर में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कैच आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी हम लॉफ्टेड शॉट खेलेंगे उस टाइम पे हमारा जो बॉटम हैंड है वो टाइट हो जाएगा, वो डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमने बॉल को हवा में खेलना है। अगर जब आप हिटिंग करते हैं या फिर आप सिक्स मारने की ट्राई करते हैं उस टाइम पे जो हमारा बॉटम हैंड होगा उस टाइम टाइट हो जाएगा, ताकि हम बॉल को एयर में खेल सकें और बॉल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। बैटिंग ग्रिप के अंदर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो होता है, हमें अपनी रिस्ट को कॉक करना होता है। आप नॉर्मली देख सकते हैं, अगर हम ये अपनी रिस्ट को नॉर्मल रखेंगे तो इस टाइम पे जो हमारे रिस्ट के ऊपर एंड फोर आर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और अगर जब हम लंबी इनिंग्स खेलेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो फोर आर्म और रिस्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और उससे इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर हम अपनी रिस्ट कॉक नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने रिस्ट को अपनी कॉक नहीं कर रखा, जो हमारा बैट का फेस है वो बंद होगा। तो हमें रिस्ट कॉक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जब हम रिस्ट कॉक करेंगे तो हमारा जो रिस्ट एंड फोर आर्म पे है वो स्ट्रेस कम पड़ेगा, और दूसरा रिस्ट जब हम कॉक करेंगे तो हमारा जो बैट का फेस होगा वो स्लाइटली ओपन हो जाएगा और हमारी जो बैक लिफ्ट है वो फर्स्ट लिफ्ट की तरफ से आएगी। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर हम अपनी जो रिस्ट है उसको कॉक नहीं करेंगे तो हमारा बैट का फेस बंद होगा। आप देख सकते हैं हमारा जो बैट का फेस है वो बंद होगा और हमारी बैक लिफ्ट कीपर की तरफ से आएगी, और ऑफ साइड के जो शॉट्स है वो हमें खेलने में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम ऑफ साइड पे शॉट खेलने जाएंगे तो हमारा जो बैट का फेस है ऑलरेडी बंद होगा, जिसकी वजह से हम अगर ऑफ साइड पे शॉट खेलने जा रहे हैं तो वो शॉट्स टुवर्ड्स मिड ऑन या मिड विकेट जा सकते हैं। रिस्ट को करने का एक और रीज़न है, जब हम बैटिंग करेंगे तो हमारे जो बैट का फेस है वो स्लाइटली ओपन होना चाहिए, और रिस्ट को करने से हमारा जो बैट का फेस है वो स्लाइटली ओपन होगा और जो हमारी बैक लिफ्ट है वो फर्स्ट लिफ्ट की तरफ से आएगी। जब अगर हमारा बैट का फेस ओपन हुआ तो हम ऑफ साइड भी अच्छा खेल सकते हैं, इजीली हम ऑफ साइड पे अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। आप काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते हैं जो अलग अलग ग्रिप से अपने बैट को ग्रिप करते हैं, लेकिन जो आज मैंने बताई है वो हमारी जो क्रिकेट बेसिक्स है, वो जो हमारी क्रिकेट मैनुअल में जो हमारी बेसिक ग्रिप है मैंने उसके बारे में बात किया है। मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं उनकी ग्रिप सेम यही होती है। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसकी ग्रिप अलग हो सकती है, अगर उसको उससे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसकी ग्रिप वो भी उसके लिए अच्छी है, लेकिन बेसिक्स की अगर हम बात करें तो सही तरीका बैट को ग्रिप करने का यही होगा। तो जब भी आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी बैटिंग ग्रिप का ध्यान रखना होगा। जो भी विद द टाइम जब आप बैटिंग करते रहते हैं तो आप जो फॉल्ट्स हैं वो आपके बढ़ते रहते हैं, तो आपको अपनी बैटिंग ग्रिप का ध्यान रखना है, और जो भी आप बैटिंग ग्रिप में फॉल्ट्स हैं जो भी आपके उनको इम्प्रूव करते जाइए। और ये हमारी बैटिंग ग्रिप की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी यूज़फुल होगी आपको ये वीडियो आपकी गेम इम्प्रूव करने के लिए। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप कमेंट्स में और मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज और आपके क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूँगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।